हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। चलिए लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के चेकआउट करते हैं। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज रात की? लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। आपके साथ जितना कुछ कनेक्ट हो रहा है उसको रखिए, नहीं हो रहा है जाने दीजिए। रीडिंग को भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है, कोई और रीडिंग जाकर देख सकते हैं। और अगर मैच कर रही है तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर से शो कीजिए। डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है? लेट नाइट थॉट्स क्या है? लेट नाइट थॉट्स प्लीज गाइड, क्या है? ओके ओके ओके, काफी सारे कार्ड्स आ गए। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने वाली हूँ एक साथ में। चलो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, डेथ, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। एक्चुअली में अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है, जैसे कि टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड वृश्चिक, स्कॉर्पियो साइन भी है, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो यही साइन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 13 नंबर, 3 नंबर, 15, 6 बनेगा, ये 9 नंबर, ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, 8, 3, यस। तो यही नंबर्स यहाँ पे हैं। राशियाँ मैंने आपको बता दिया है। चलो अब क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी लेट नाइट। चलो इसी डेक से क्लैरिफाई करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों निकल कर आया है? प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, कर्मा, कर्मा, और यहाँ पर है कन्फेशन। कर्मा का कार्ड क्यों है यहाँ पे, इसको भी क्लैरिफाई करना होगा। कर्मा को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स में ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वो ये दिख रहा है कि बेसिकली आपके पार्टनर ना, मतलब कंटिन्यूसली ऐसे सोच रहे हैं, मैंने उसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, मेरा कर्मा उसकी तरफ बुरा रहा है, मैंने उसके साथ गलत किया है। अगर इस व्यक्ति ने आपके जीवन का मतलब आपने जितना भी टाइम इस व्यक्ति के साथ स्पेंड किया है, उस टाइम पर ये व्यक्ति आपके साथ लॉयल नहीं थे, ये व्यक्ति आपके साथ चीट कर रहे थे, या होता है ना कि कुछ लोग क्लियर कर देते कि भाई मैं शादी नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती, तू मूव ऑन कर ले या तू अपना रास्ता देख ले, ठीक है, और अगर तेरे को फिर भी रहना है तो ये तेरी चॉइस है। ऐसे बहुत कम लोग ही एक्चुअली में बोलते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ऐसा नहीं बोला और आपकी लाइफ को स्टक रखा, मतलब हमेशा बहाने बनाए, एक्सटेंड की चीज़ें, तो किसी ना किसी तरीके से आपका टाइम वेस्ट किया, आपका समय वेस्ट किया। आपके पार्टनर को ये चीज़ लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका असर आपके पार्टनर की लाइफ में हो रहा है। बेसिकली आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ गलत किया है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि उसका असर इस व्यक्ति के को हो रहा है, इस व्यक्ति की लाइफ में हो रहा है। इवन अगर आप लोग कांटेक्ट में भी होंगे और अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो मैं आपको फिर भी बताऊं, ये व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी आपके साथ कर रहे हैं या कर रही हैं वो गलत है। वो आपके साथ गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ पर आपके पार्टनर ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा भी महसूस कर रहे हैं जैसे कि जो भी उन्होंने किया है ना, वो चीज़ उनको बार बार उनको अटका रही है, जैसे उनको बार बार बांध रही है। आप में से कुछ लोगों का इस व्यक्ति के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, जिसके कॉज की वजह से इस वक्त आप दोनों रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। और कर्मा को क्लियर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया है। अगर आप पुराने व्यूअर नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने जो भी गलती आपने की है, जानबूझकर अनजाने में की है या अभी भी आप कर रहे हैं, देखो अभी भी हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका रियलाइजेशन नहीं होता है। जैसे किसी को कुछ ऐसा बोल देना, ठीक है, या फिर जीव हत्या करना, ये भी एक तरह का अपराध है, पाप ही है, इसको आप पाप ही कहोगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, दुख हो या सुख हो, वो आपके बिना कर्म के मिल रहा है। अगर आप सुख भोग रहे हैं तो भी वो आपके ही कर्मों को ही आप काट रहे हैं, दुख भोग रहे हैं तो वो भी आपका कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको जाने अनजाने में की है, अब किसके साथ की है आपको भी नहीं पता, तो सोल के रूप में उन लोगों को देखकर आपको माफ करना होगा और माफी लेनी होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने आपके साथ बुरा किया होगा और इसके वजह से हो सकता है कि आपके सोल ने उन लोगों से रिवेंज लिया, या आपने बुरा किया तो उनकी सोल रिवेंज ले रही है, वाइसा वर्सा जो भी है। आप उनसे माफी मांगे और अपने कर्मास को बैलेंस करें, ताकि आप इस पेन से, सिचुएशन से, कार्मिक साइकिल से रिलीज हो पाए, ठीक है। अगर आपका कर्मा रिलीज हो जाता ना किसी भी व्यक्ति के साथ, मान लीजिए आप एक ऐसी मैरिज में है, ऐसे रिलेशनशिप में है, ना तो आप उससे निकल पा रहे हैं, ना उसको आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है, एक कार्मिक कनेक्शन है, आपको फील हो रहा है और आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ अपने पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको आप बैलेंस कीजिए। होपोनोपो जो प्रेयर्स है उसको प्लीज़ किया कीजिए, जिससे आपके बहुत सारे कर्मास माफ़ किए जाते हैं, अगर आपने सच्चे दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, माफ़ी मांगी तो। और ऐसा नहीं है कि आप बार बार उसी गलती को रिपीट करो तो बार बार यूनिवर्स उस गलती के लिए आपको माफ़ कर देगा। अगर आपने जो भी किया है किसी के साथ गलत, उस चीज़ को आपको रिपीट नहीं करना है, आपको राइट पाथ पर चलना है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लाइफ को बदलने का मौका देता है, आपको कार्मिक बंधन से भी आज़ाद करता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि जब तक कर्मा लिखा है उस व्यक्ति के साथ, आपको तब तक उस व्यक्ति के साथ काटना होगा, भोगना होगा, ठीक है। लेकिन आप ये कर सकते हो कि आगे के लिए आप उस व्यक्ति के साथ अपने कर्म बंधन को रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक साइकिल है, जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप इस वक्त कॉज कर रहा है, प्रॉब्लम में है, या आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर जो सबसे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं वो ये है, कहीं ना कहीं वो अपने गलत कर्म के वजह से वो आपको खुद के मतलब थॉट से रिलीज नहीं कर पा रही, या आपके साथ जो भी किया, कहते हैं ना कि हमने किसी के साथ गलत किया तो बार बार वो मन में लगता है, तो वो चीज़ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फील हो रहा है। तो डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेविल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है कंफ्यूजन, ठीक है। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है। क्या कंफ्यूज्ड है? नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है ये नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप से कैसे जाएगी। या तो आप उनको लेकर नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, या रिश्ता ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है आप दोनों के बीच में। तो आपके पर्सन इस वक्त क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नेगेटिविटी को कैसे ठीक करें, कैसे सही किया जाए। क्योंकि बहुत हो सकता है कि बहुत बुरा कुछ इस रिलेशनशिप में हुआ है, या थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है, या कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को
इम्पैक्ट कर रहा है, जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हो गया है। तो आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको इस वक्त इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट की एनर्जी में है, एग्जॉशन वो फील कर रहे हैं, जैसे थका हुआ महसूस करना, अनक्लियर फील करना। आपके पार्टनर को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो या किस टॉक्सिक, अगर वो खुद किसी टॉक्सिक सिचुएशन में, तो वो उस टॉक्सिक सिचुएशन से कैसे निकले। अगर आप कोई टॉक्सिक सिचुएशन में, तो आपको कैसे टॉक्सिक सिचुएशन से निकाले, या आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी है तो उसको कैसे निकाले, उनको बिल्कुल भी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर, अनक्लियर है आपके पार्टनर, अनश्योर है आपके पार्टनर। ये करना सही भी हो सकता है, वो करना नहीं भी हो सकता है। बेसिकली आपके पार्टनर ये सोचते हुए दिख रहे हैं। एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे क्यों है लेट नाइट थॉट्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एम्प्रेस क्यों है। ओ, लॉयल्टी, ट्रस्टिंग, रिलायबल। आपके पार्टनर, आपको पता है, ये पर्सन मानते हैं। और एम्प्रेस का कार्ड भी एक्चुअली यही बताता है, एम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है कि आपके ऊपर आपके पर्सन ट्रस्ट कर सकते हैं। आप रिलायबल पर्सन हैं, बिलीव करने वाले इंसान हो। मतलब आप ऐसे इंसान नहीं हो किसी का वीक पॉइंट जानकर आप उस व्यक्ति के वीक पॉइंट्स का फ़ायदा उठाओ। आप एक ऐसे इंसान हो, किसी का अगर आपको वीक पॉइंट पता है तो आप उसका मजाक नहीं बनाओगे, आप उसका फ़ायदा नहीं उठाओगे। आपके पार्टनर आपके अंदर बहुत ज़्यादा लॉयल्टी देखते हैं, आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप उनको रिलायबल लगते हैं, जिसको वो अपनी हर एक बात, हर एक फीलिंग्स, हर एक सीक्रेट बता सकते हैं या बता सकती हैं। ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है कि जब वो आपके पास होते हैं, उनको ना फेक चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना तो उनको फेक आपसे बात करने की ज़रूरत है या इम्प्रेस करने की ज़रूरत होती है। बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन मानते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी इस व्यक्ति ने देखी, और इनको लगता है कि शायद ही इस व्यक्ति को आपके जैसा लॉयल, आपके जैसा सच्चा इंसान इनको मिल पाए। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो इस व्यक्ति के लिए, ये चीज़ आपके पर्सन भी मानते हैं। अगर ये पहले आपके ऊपर डाउट करते थे ना कि आप लॉयल नहीं हो इनके लिए, तो अभी इस व्यक्ति को ये चीज़ का फील आ चुका है कि आप इस व्यक्ति के लिए रिलायबल हो। ट्रस्ट इश्यूज़ अगर थे इस व्यक्ति को, तो कुछ ऐसी चीज़ों से इनको समझ में आ गया कि इन्होंने आपके ऊपर गलत ट्रस्ट इश्यूज दिखाए हैं। कन्फेशंस, आपके पार्टनर आपको कुछ सच बोलना चाहते, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है। मैसेज की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मे बी ये व्यक्ति कुछ मैसेज करना चाहते हैं, कुछ मैसेज में आपको सच बोलेंगे, कुछ बताना चाहते हैं। ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। क्यों शायद इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया, या क्यों इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, क्यों आपसे स्पेस ले रखा है, ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं या बताना चाहती है। मे बी सून, बहुत जल्दी ये पर्सन के साइड से आपको कुछ मैसेज मिलेगा, कुछ ये व्यक्ति आपको कन्फेस कर सकते हैं अपनी सच्चाई, कुछ ये पर्सन आपको बता सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स भी न्यू बिगनिंग को बताता है, और यहाँ पे बिगनिंग्स का कार्ड है, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन एंड स्टार्ट ओवर। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे क्या कार्ड निकल कर आया है, यहाँ पे सोलमेट्स का कार्ड निकल कर आया है, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन। ठीक है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, बिकॉज उनको ये कनेक्शन में एक सोलमेट की एनर्जी फीलिंग आती है। आप उनके सोलमेट हो, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। मे बी अगर आप लोग नहीं हो तो भी उनको ये फील आता है, अगर आप हो तो तब तो आता ही है। ठीक है। आपके पार्टनर फिर से एक और बार कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को ठीक करने की, एक नए डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं। स्टार्ट ओवर मतलब फिर से नए सिरे से ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर स्टार्ट करते हैं, एकदम फ्रेश न्यू बिगनिंग होता है ना, वो न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, सामने वाला इंसान मेरे लिए लॉयल है, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, फेथफुल इंसान है। ठीक है। तो ये पर्सन अब आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, एम्प्टी। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बिना, कहते हैं ना, अंदर से एम्प्टी फील कर रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है। शैलो की एनर्जी में आपके पार्टनर है। ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इंटीमेसी की भी एनर्जी यहाँ पर है, आपके पार्टनर को आपके साथ इंटीमेसी की एनर्जी चाहिए।
रनिंग, गोस्टिंग, डिसअपियर। मे बी ये व्यक्ति जो है आपको छोड़कर चले गए थे, गोस्ट कर दिया था। इसका मतलब ये है कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए आपकी लाइफ से चले जाना। वो पर्सन आपके बिना एम्प्टी फील कर रहा है। और एक और चीज़ कि वो पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपनी उस गलती के लिए, आपको छोड़कर भाग जाने की जो गलती इस व्यक्ति ने की है, उस व्यक्ति को ये गलती ठीक करनी है। उस पर्सन को उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना है। वो पर्सन कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ देख रहा है। शायद हो सकता है कि उसको कोई पॉसिबिलिटीज़ मिल जाए आपके पास वापस आने का। ठीक है, वो इस रिश्ते को हील कर पाए, आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी को रिलीज़ कर पाए। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया था, वो पर्सन आपके पास आने के लिए पॉसिबिलिटीज़ देख रहा है। ठीक है, एंड यस, ये पर्सन की एनर्जी में है कि वो व्यक्ति पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है या चाहती है, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं कह रही हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेट्स, मिस्टीरियस एंड कंसीलिंग। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, या तो आपके पर्सन का के सामने थर्ड पार्टी में अगर वो है, तो उसका किसी का भेद, कुछ छुपा हुआ रहस्य, कुछ सच्चाई, कोई रियलिटी सामने आई है। या हो सकता है कि इस व्यक्ति की कुछ सच्चाई, कुछ रियलिटी आपके सामने आई। आपने शायद इस व्यक्ति को चीट करते हुए रंगे हाथ पकड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है जिसके वजह से आप लोगों का सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ। और ये एक रीज़न है मे बी जिसके वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं। वो आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो जो सीक्रेट्स आपके सामने रिवील हो गए हैं, जो चीज़ें आपको पता चल गई है, जो मे बी वो नहीं चाहते थे कभी आपको पता चले। अब कोई भी बात हो सकती है गाइज, मे बी कोई चीज़ ये आपसे छुपा कर रखना चाह रहे थे। अब ये क्या है मुझे नहीं पता। इनकी पर्सनल लाइफ की कोई चीज़ हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी सीक्रेट इस व्यक्ति का हो सकता है। ये पर्सन नहीं चाहते थे कि वो सीक्रेट आपके सामने रिवील हो, आपको पता चले। ठीक है, या तो ऐसा कुछ हुआ है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो फिर आपके पर्सन को लगता है कि आप इनसे अभी इस वक्त कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि वाइसा वर्सा हो सकता है। ठीक है, अगर आप इनसे छुपा रहे हो तो इन्हें लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, मिस्टीरियस हो गई है, जानना आपको मुश्किल हो गया है। उनको ऐसा आपकी किसी एक्टिविटी से ऐसा फील हो रहा है जैसे आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, या आपने अगर पहले कुछ छुपाया था और वो चीज़ उनके सामने आ गई है, तो डेफिनेटली उस चीज़ से वो काफ़ी हर्ट दिखाई दे रहे हैं या हर्ट दिखाई दे रही है। मे बी उन्हें लगता है कि आपने इनको चीट किया है, वो चीज़ आप मतलब ना बोलकर, ना बताकर। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स को 8 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, और वैसे मुझे इस कार्ड से क्लैरिफाई करना था। कमिटमेंट एंड सोशल मीडिया स्पाइंग की एनर्जी है। आपके पर्सन सोशल मीडिया पे स्पाई भी कर रहे हैं, और आपके पार्टनर जो है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, या फिर ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, क्या आप इस व्यक्ति के साथ वापस आओगे या नहीं आओगे। बिकॉज यहाँ पे रिजेक्शन का कार्ड निकल कर आया है। तो आपके पार्टनर बेसिकली क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रुथ जानना चाहते हैं, ऑनेस्टली ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। क्या आप सिंगल हो, मिंगल हो चुके हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। उसके बाद ये जानने के बाद कुछ फैसले लेने के बारे में ये सोच रहे हैं। देन ये शायद आपको कमिटमेंट के बारे में बोलेंगे, या आपको उस तरीके से अप्रोच करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है होपलेस, ओके, फॉलिंग अपार्ट, क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन, अनबैलेंस, डिस्टॉर्टेड। कई बार आपके पार्टनर जब लो फेज में आ जाते हैं तो ये होपलेस हो जाते हैं। इनको लगता है कि उम्मीद करना शायद इनको नहीं चाहिए, शायद इनको नहीं सोचना चाहिए कि आपके साथ चीज़ें ठीक होंगी, या आप इनको दूसरा मौका दोगे, या आप दोनों के बीच में जो भी टॉक्सिसिटी है वो निकल सकती है।
समटाइम्स आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है। देखो कोई भी कितना भी पॉजिटिव इंसान हो, ऐसा इंसान कभी कभी ऐसा फील करने लगता है कि शायद ये चीज़ें नहीं मिलने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है बाउंड्रीज। ओके, आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आपने एक दूरी बना ली है, एक बाउंड्रीज आपने सेट कर लिया है। एक ऐसी बाउंड्री, पहले शायद आप इस व्यक्ति को कभी भी वेलकम कर लेते थे, मतलब ये 6 महीने बाद भी आए तो आपने बात कर ली, इंटरटेन कर लिया इस पर्सन को। लेकिन अभी आपने क्या किया है, एक बाउंड्री सेट कर ली है, यानी कि इतना डिस्टेंस आपने बनाया है कि अब उस डिस्टेंस को पार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक दायरा दिखा दिया है, एक दूरी बना ली है इस पर्सन से। थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग। और पता है क्या, जब हम देखना लिमिटेड एडिक्शन जब होता है ना, आपको उसी समय मन करेगा कि ये तो मुझे चाहिए था, ठीक है, ये तो मुझे लेना ही था। तो वैसे ही जब आप किसी चीज़ को के लिए इजीली अवेलेबल होना बंद कर देते हो तो आपकी अहमियत बढ़ती है। ठीक है, अगर आप 24 घंटे अवेलेबल हो तो लोग कहेंगे अरे 24 घंटे अवेलेबल है, इसके ऊपर क्या ही इतना मतलब इन्वेस्ट करना। लेकिन जब हम एक बाउंड्री सेट कर देते कि नहीं, इतने से इतने टाइम तक ही आई एम अवेलेबल, उसके बाद मैं नहीं मिलूंगा, लिमिटेड एडिशन बन जाते हो, तो फिर इंसान को, किसी को भी आपकी वैल्यू होती है, जो कि आपने किया, आपने अपनी वैल्यू सेट कर ली है, आपने अपनी वैल्यू इस व्यक्ति को समझा दी है कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब मुझे पाना इजी नहीं है, चाहे तुम कोई भी इंसान हो, चाहे तुम कैसे भी इंसान हो। ठीक है, चाहे आपका इस व्यक्ति के साथ कितना गहरा नाता हो, चाहे ये पर्सन आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, नो मैटर, आपने अब वो बाउंड्री सेट कर ली है कि अब इससे आगे कोई आपके करीब नहीं आएगा। बिकॉज यार अब आप हर्ट नहीं होना चाह रहे हो, अब आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो हर्ट होने से। सही बोल रही हूँ? तो यहाँ पर मुझे जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट हुई है, डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है कि आप अब अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब आपको हर्ट नहीं होना, अब आपको नहीं रोना है, अब आपको परेशान नहीं होना है, किसी को उतने करीब अब आप, इवन आपके पार्टनर को भी उतने करीब आप नहीं आने देना चाहते हो जिससे कि वो आपको हर्ट करके जाए या आपका दिल दुखे, इमोशनली आप कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि एक बाउंड्री कहीं ना कहीं आपने अपने आसपास सेट कर दी है, यू आर नॉट अवेलेबल 24 घंटे। ठीक है, तो ये है लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन की आपको लेकर। वीडियो कनेक्ट हुई है, वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और रीज़न आपको पता है, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपके और मेरे बीच में कोई कर्म बंधन ना बंधा रहे। सो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।